एक बड़ा शहर था। ऊंची इमारतें, भीड़, गाड़ियों का शोर। लेकिन उस सब के बीच एक कोना था जहां हर रोज एक बूढ़ा भिखारी बैठता था। झुकी कमर, सफेद दाढ़ी, हाथ में एक पुराना कटोरा और आंखों में एक गहरी चमक। लोग उसे पगला बाबा कहते थे। कोई ध्यान नहीं देता था उस पर। हर रोज आता, वहीं बैठता, कुछ कहता नहीं, बस देखता रहता। एक दिन एक छोटा लड़का, राहुल, उस रास्ते से गुजर रहा था। स्कूल से आ रहा था, लेकिन उदास था। उसके नंबर कम आए थे और घर में डांट पड़ी थी। जैसे ही वह उस भिखारी के पास से गुजरा, उसकी आंखों ने उसे देख लिया और मुस्कुराया। राहुल रुक गया। बाबा बोले, गिरा है ना? राहुल चौंका। आपको कैसे पता? बाबा ने हंसते हुए कहा, जो हर रोज गिरा हो, उसे गिरते लोगों की चाल पहचान में आ जाती है। राहुल बैठ गया। बाबा ने अपनी चप्पल हटाई। नीचे एक लकड़ी की टांग थी। मैं भी कभी दौड़ता था बेटा, जितना तेज उतना ऊंचा सपना, लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। तो आपने सब छोड़ दिया? राहुल ने पूछा। नहीं, बाबा ने कहा, छोड़ा नहीं, बस रास्ता बदल लिया। पहले शरीर से भागता था, अब आत्मा से सोचता हूं। पहले दौड़ जीतना चाहता था, अब दूसरों को जीतते देखकर मुस्कुराता हूं। राहुल हैरान था। उसे कभी नहीं लगा था कि एक भिखारी इतना गहराई से सोच सकता है। अगले दिन फिर राहुल आया। इस बार एक रोटी साथ लाया। बाबा बोले, आज खाने से ज्यादा दिल खुश हुआ। ये तूने नहीं दी, तेरी सोच ने दी। दिन बीतते गए। राहुल रोज आता, बाबा की बातें सुनता, कभी धैर्य पर, कभी मेहनत पर, कभी जीवन के अर्थ पर। धीरे धीरे राहुल के अंदर कुछ बदलने लगा। अब वो नंबर की चिंता नहीं करता था, वो मेहनत करता था। अब वो दूसरों से लड़ता नहीं था, खुद से लड़ना सीख गया था। कुछ साल बाद वही राहुल शहर का एक यंग मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। इंटरव्यू में जब पूछा गया, आपको सबसे पहली प्रेरणा कहाँ से मिली? राहुल मुस्कुराकर बोला, एक आदमी था जो सड़क पर बैठा था, लेकिन सोच आसमान में उड़ती थी। राहुल ने उस जगह वापस जाना चाहा, लेकिन अब वो भिखारी नहीं था वहां, बस एक छोटी सी स्लेह।